साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, संप्रति में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आप सभी लोगों ने आजकल एक नए वर्ड से आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा, सेमीकंडक्टर। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का सेमीकंडक्टर दुनिया के हर डिवाइस में लगा हो। आखिर ये क्या है सेमीकंडक्टर और इसकी क्या उपयोगिता है, और आने वाले दिनों में क्या भविष्य है इस क्षेत्र की, इन तमाम मसलों पे आज हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर विजय नाथ जी। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ये सेमीकंडक्टर का बड़ा जोर है सर। हर आदमी आजकल जो है, जो थोड़ा तकनीक को जानता है, समझता है, वो बात कर रहा है। तो वो दर्शक जो नहीं जानते इसको, क्योंकि हमारा दूरदर्शन ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जाता है, उनके लिए हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या। सबसे पहले हम इस चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे को इस इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के मूवमेंट में मेरे को यहाँ इस में बुलाया है। और इसके तहत मैं अपने देश के 144 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारा देश कम से कम देर ही सही लेकिन सेमीकंडक्टर की दुनिया में निकल चुका है और इसका भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। तो सबसे पहले सर, आपने जो पूछा सेमीकंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर की क्या यूटिलिटी है, जिसके कारण जो है पूरा हर देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति मैंने बोल रहा है कि, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि हम अपने सेमीकंडक्टर दुनिया के हर डिवाइस में इसको लगाना चाहते हैं। तो हम इसको पहले ब्रीफ से बताना चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या। एक्चुअली हम मटेरियल को जानते हैं। हमारा मटेरियल जो होता है बेसिकली 3 तरह का होता है। जैसे तो हम एक को बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उस मटेरियल से हमारे पास 3 पार्ट हो गया। उसमें हम सॉलिड को लेते हैं तो हमारे पास होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं कंडक्टर का, कि जिसमें करंट इजीली फ्लो हो जाती है वो हमारा कंडक्टर है, जिसमें करंट नहीं फ्लो होती है वो हमारा इंसुलेटर है, और जिसमें करंट कुछ बायसिंग के बाद फ्लो होती है वो हमारा सेमीकंडक्टर। लेकिन होता क्या है कि हर एक मटेरियल के अंदर 3 बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। तो जब कंडक्टर की केस आती है तो कंडक्टर केस में फॉरबिडन बैंड जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, जिससे कारण जो है करंट इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ फ्लो करते हैं और होल करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में से फ्लो करती है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर जो बैलेंस बैंड होता है, ये फॉरबिडन बैंड होता है, वो थीन होता है। जब हम बायसिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे जंप करते हैं। इनिशियल स्टेज में वो इंसुलेटर का काम करता है, और इंसुलेटर में क्या है, ये फॉरबिडन बैंड हाई होता है, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन जंप भी करता है लेकिन वो फॉरबिडन बैंड में डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हमारे टारगेट पर रीच नहीं करता, जिस कारण उसमें करंट नहीं फ्लो होती। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट, हमारा जो टेक्निकल पार्ट है। और दूसरा चीज़, अब इस सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा यूज हमारे अपने इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में दिख रहा है। जैसे हमारे सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, हम इस 2 को लेते हैं, ठीक है। और इस सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारा प्योर पार्ट में होता है। अब इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हम इम्प्योरिटी करते हैं। ये सब थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं। हाँ, तो उस लग रहा है कि मुझे जैसे इंजीनियरिंग की क्लास है। तो अब इस जो है इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम इसमें ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को डॉपिंग करते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डॉपिंग करते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है, और जब एन टाइप की डॉपिंग करते हैं तो इसमें पेंटावैलेंट डॉपिंग करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम तो नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव और देयर पी फॉर पॉजिटिव। उसमें क्या होता है कि जब हम ट्राईवैलेंट को डालते हैं तो उसमें हमारे पास सिलिकॉन के आउटर मोस्ट आर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 में से 3 जो है वो शेयर पेयर हो जाते हैं और इसमें से एक बच जाता है जिसको हम होल बोलते हैं।
और इसमें जो जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करते हैं तो 4 इसके शेयर पे हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो ये हमेशा दूसरे को डोनेट करने के लिए तैयार रहता है, इसलिए हम इसको डोनर बोलते हैं। और उस केस में क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ एक स्पेस रह जाती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, इसलिए उस एक्सेप्टर बोलते हैं। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सेमीकंडक्टर जो है किसी डिवाइस का एक ब्रेन, मतलब यस एक्चुअली ये अभी तो हम ये जनरेट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर है क्या। भाई ये सेमीकंडक्टर की फैमिली आगे बढ़ रही है। जैसे अब हम उसकी डॉपिंग करके हमने एन टाइप ए टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, अब इसी एन टाइप पी टाइप को कंबाइन करके हम डायोड बनाते हैं, इसी एन टाइप पी टाइप की प्रोसेसिंग करके हम आगे ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा बीजेटी का पार्ट था, तो हम जब 2 डायोड को जोड़ते हैं तो बीजेटी का पार्ट बन जाता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब एक डायोड हमारे पार्ट में रहता है, जैसे हम इसका यूज रेक्टिफायर और फिर फिल्टर और सारी चीज़ों में हम आगे की तरफ यूज करने में बनाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर यहाँ से शुरू हुआ। और अभी सेमीकंडक्टर को जब हमारा ये हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो अब हम यहाँ चिप लेवल की बात आ गए। ठीक है, जो चिप की बात बार बार लोग बोल रहे हैं, ये चिप क्या है? तो चिप में क्या है, जब हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट को एक साथ तैयार करते हैं, तैयार करके हम उसके यूज में लाते हैं, तो वही हमारी चिप कहलाती है। तो उस चिप को बनाने के लिए हमारे फैब्रिकेशन प्रोसेस हैं। ठीक है, पहले उसको हम वेफर प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन के बाद उसकी फोटो प्रोसेस प्रोसेस से गुजरते हैं, फिर उसका फोटोलिथोग्राफी करते हैं, फिर उसके बाद उसकी ईचिंग का विंडोइंग करते हैं, ईचिंग करने के बाद उसके अंदर डोपिंग करते हैं, वो जो एन और पी टाइप बनाकर डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग करने के बाद फिर उसके बाद हम उसका पॉलीसिलिकॉन लगाते हैं, जिससे गेट बनता है। तो ड्रेन सोर्स हो गया, फिर गेट बना, फिर उसके बाद हम उसका मेटलाइजेशन करते हैं, जिससे हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इस कॉन्टैक्ट बनाने के बाद एक हमारा एन टाइप का या पी टाइप का ट्रांजिस्टर मेरा तैयार हुआ। अब इस ट्रांजिस्टर्स के अब एक ट्रांजिस्टर से फंक्शन नहीं होगा, तो हम इसी के नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक साथ जोड़ते हैं। अब एक साथ जोड़ करके हम उसको डिफरेंट मोड में ले आते हैं। क्योंकि अब जैसे हम अब जनरली जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स 2 डोमेन में हमारी काम करती है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है और एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो इस एनालॉग और डिजिटल का वहन कहाँ से हुआ, ये पैदा कहाँ से हुआ? ये पैदा ये ट्रांजिस्टर्स के फंक्शनलिटी बेसिस पे हुआ। क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करता है, एक को बोलते हैं कट ऑफ रीजन, दूसरे को बोलते हैं एक्टिव रीजन और तीसरे को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन में जब 2 रीजन को पकड़ते हैं, कट ऑफ और सैचुरेशन को, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब जब हम कट ऑफ टू सैचुरेशन पकड़ते हैं, जिसमें पूरा एक्टिव पार्ट होता है, यही हमारा एम्पलीफिकेशन रीजन है, इसी को हम एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हमारा टोटली जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे ही है। ठीक है, जिसी तरह से अब ये ट्रांजिस्टर हमारा जो है फंक्शन चिप के रूप में ले रहा है, और इस चिप को हम डिफरेंट फोरम पे यूज कर रहे हैं। अब इसी से हम आगे प्रोसेसर बना रहे हैं। ठीक है, क्या मुख्य उपयोगिता जो आप कहें, ये तो आपने बताया प्रोसेस की कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, लेकिन जब एक सेमीकंडक्टर बन जाता है तो उसकी क्या क्या उपयोगिता है, मैंने किस किस क्षेत्र में उपयोगिता है? सर, ये सेमीकंडक्टर चिप अब जैसे अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के रूप में तैयार हो गया। ठीक है, तो आप इसको रोबोटिक्स में यूज कर रहे हैं, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज कर रहे हैं, एरो स्पेस में यूज कर रहे हैं, मैंने आपकी हर मतलब आप कह लीजिए मोबाइल्स में यूज कर रहे हैं, दिनचर्या की हर जीवन शैली में ये हमारा सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ चिप। हमारे ज़िंदगी को आसान बनाने वाला या हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करने वाला ये हमारा सेमीकंडक्टर चिप है, और आने वाले दिन में और ज़्यादा फैसिलिटी जो है हमको इसके थ्रू मिलने वाली है। ठीक है, जिसके कारण ये पूरे मतलब हर क्षेत्र में, चाहे आप एग्रीकल्चर का सेक्टर समझ लीजिए, चाहे आप डिफेंस का समझ लीजिए, चाहे एरोस्पेस का समझ लीजिए, या किसी भी सेक्टर में आप यदि अपने आपके सामने मूवमेंट देख रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उपयोग हो रहा है या उपयोग होने वाला है। अच्छा, तो इसीलिए पहली बार जो है इस पर एक जो चर्चा में सेमीकंडक्टर कोविड के समय आया था कि जब सब जगह लॉकडाउन लगा, चीन से जो है वो आयात बंद हुई, तो लगा कि तो दुनिया के कई देशों ने जो है वो कहा कि भाई सेमीकंडक्टर की वजह से कमी हम झेल रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी है। तब लोगों को एक नया जो है वो शब्द पता चला, या जो आम लोगों को, जो इंजीनियर्स थे या टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो लोग थे वो तो जानते थे, उस पर काम भी करते थे। उसके बाद जो है इंडिया ने भी उस पर काम करना शुरू किया।
तो अभी क्या प्रगति है अभी? एक्चुअली सर, जैसा कि आपने बताया, सही बात है कि इसके पहले तो हम सारी चीज़ को आयात करते थे, ठीक है, आयात करके अपने जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करते थे। लेकिन कोविड में जब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आने लगा तो हमारी जो चिप, जैसे माइक्रो चिप जिसको बोलते हैं, उस चिप की कमी होने लगी, ठीक है। तो जो वेंडर उसको प्रिपेयर कर रहे थे, अब चूँकि इलनेस के कारण और चीज़ों के कारण जो है वो उसका प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारी जो स्मार्ट कार और सारी चीज़ें चल रही थी बिना उस चिप के वो ड्राइव नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसलिए कार के प्रोडक्शन में भी उसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है, और सेक्टर में भी उसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो प्रोडक्शन उससे मिल नहीं पा रहा था। और कुछ देश से रेस्ट्रिक्शन लग गया था कि उनसे हमको ये नहीं लेना है सामान नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि अब इंडिया को एक नया रूट मिला कि भाई नहीं, इस पार्ट को हमको खुद करना चाहिए, जिससे जो है हम अपने जहाँ भी यूटिलिटी है वहाँ हम इसको करना शुरू करें। तो ये 2014 में, मैंने इसके पहले एक ESDM प्रोग्राम शुरू हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार उन्होंने चेयर लिया तो इस चीज़ को उन्होंने शुरू किया था। तो उसके बाद उससे क्या हुआ कि पहले सेक्टर में इसको ESDM फेलोशिप में बहुत सारे IIT को, NIT को स्कॉलरशिप दी गई, पैसे दिए गए ताकि उनको PhD कराइए, और PhD कराने के बाद कम से कम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक यूथ तैयार हो जो कि नए ट्रेंड को मोबिलाइज कर सके, टीच सके, ठीक है। तो वो काम हुआ। दूसरे सेक्टर में अभी जब ये जो प्रोडक्शन की बात चल रही है, तो इन्होंने पहले फैसिलिटी सेंटर शुरू किया, ठीक है। फैसिलिटी सेंटर में क्या हुआ कि इन्होंने बाहर से कंपोनेंट मंगाए और कंपोनेंट मंगा करके असेंबलिंग करना शुरू किया। असेंबलिंग करके ये जो आप मोबाइल मेक इन इंडिया का जो हमारा कंसेप्ट था वो इसमें आया कि पहले हम इसे शुरू करें, असेंबल करें, और असेंबल करके ये मार्केट में इन्होंने अपने तो कमी को पूरा ही किया, बाहर भी अभी भेजने का प्राविधान हो गया, बाहर भी बेच रहे हैं, ठीक है। बाहर मैंने और सेलिंग भी हो रही है। मैंने अब हम आयात को बंद कर हम निर्यात की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने देखा इसमें बहुत इनको फ़ायदा मिला। अभी आप असेंबली में आप यदि कोई भी कंप्यूटर खरीदने जाइए, जब ब्रॉडबैंड कंप्यूटर यदि जो आपका 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, असेंबल करके लाइए तो आपका काम 15,000 रुपये में हो जाएगा। तो इस सेम कंसेप्ट हमारे उस असेंबलिंग में भी लगा, और हमारे मोबाइल की कास्ट जो है वो रिड्यूस हुई, और हम नंबर ऑफ़ यूजर तक अपने सिस्टम को पहुँचा सके। आप ये मैंने क्वालिटी उसमें जो है वो सही रहती है, मतलब क्वालिटी सही है। कंपोनेंट भाई, अब जब वो ब्रांड है तो ब्रांड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप उसको आप गटराइज नहीं कर सकते। लेकिन उस चीज़ को हम लगाए और ला करने के बाद अपने हम मेक इन इंडिया के बैनर मिलाए, और उस मेक इन इंडिया के बैनर से हम अपने प्रोडक्ट को अपने पब्लिक में भी दे रहे हैं और हम बाहर में निर्यात भी कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये जो इसको देखते हुए जो रुझान बढ़ा है, ठीक है, लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट आया है, और हमारी जो मतलब गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा चीज़ तो गवर्नमेंट ने इसके लिए इंटरेस्ट लिया है, जिसके कारण अभी देखिए सेमीकॉन 2024 हुआ है, जिसमें 3 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको इनॉग्रेट किया। अब इसमें 250 से ज़्यादा जो हमारे पास बिजनेसमैन आए, ठीक है, 20-25 जो है उसके आउटसेलर आए। तो इन सारे लोगों ने एक साथ असेंबल हो करके अब यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डालना शुरू कर दिया है। जैसे माइक्रोन का प्रोजेक्ट हमारे धोलेरा में चल रहा है, ये प्रोडक्ट जो है असेंबलिंग के साथ साथ हो सकता है कि 2024 के लास्ट तक या 2025 में अपना प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। टाटा सेमीकॉन जो है, टाटा सेमीकंडक्टर जो है TSMC ताइवान के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, ये भी अपने प्रोसेस में आ गया है, जो आसाम में इन्होंने सेंटर डाला है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे वेंडर अभी हमारे देश में आ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, और अप्रूवल के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है प्रोसेस कर रही है। तो अभी 5-6 प्लेयर को उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखा है, और हमें अभी जो जैसा कि डेटा से हमने देखा तो 20-25 अप्रूवल जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रोसेस में चल रहे हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इसको इनेबल करना चाह रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा तो सेंटर नहीं कर सकता, भारत सरकार सारी चीज़ को नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने स्टेट सरकार को भी अपने साथ बुलाया है और बोला है कि भाई आप इनको स्पेस दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बिजली पानी दीजिए, और इनको एक एटमॉस्फेयर दीजिए, ताकि ये इस्टेब्लिश होगी। इस्टेब्लिश होने से क्या फ़ायदा होगा, आपके लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। कि गवर्नमेंट जॉब और टेक्निकल जॉब दोनों में डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट जॉब रिड्यूस हो रही है, टेक्निकल जॉब बढ़ रही है। तो जब कि आपके यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एजुकेशन में उसका दबाव बढ़ेगा, एजुकेशन का रुख अच्छा होगा, ट्रेंड चेंज होगा, उसमें बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होंगे कि नहीं इस ब्रांच को हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे मेरे को जॉब मिल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ के स्टार्ट करने से आपके नंबर ऑफ यूनिट जो है अपने आप एक्टिवेट हो जा रही हैं।
ठीक है। और इसका बहुत अच्छा मतलब आप कह लीजिए बहुत अच्छा परसेप्शन है। आने वाले दिन में, आने वाला दिन जो होगा सेमीकंडक्टर युग होगा। नहीं, वो तो बाजार जो शेयर बाजार कहा जाता है कि शेयर बाजार से बहुत सारी चीज़ों का जो है आपको पता आपको चलता है कि क्या देश किधर जा रहा है। तो अभी देश के जितने भी जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका शेयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि भविष्य सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका जो बहुत अच्छा, भारत का भी भविष्य इसमें अच्छा होगा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेमीकंडक्टर लगाने के लिए अगर हम इंडस्ट्री कोई लगाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है उसमें, कैसे क्या ट्रेंड लोग इंडिया में हैं, आपके कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है इस विषय में? देखिए सर, हमारे यहाँ जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है, ठीक है, इसका कोर ब्रांच तो वही है। अच्छा। अब उस कोर ब्रांच से हमारा ये VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी पार्ट एक नया एडिशन हुआ। जी। तो हम इसको पढ़ा तो रहे थे, पहले से ही पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उसमें क्या है, हमारा एक एडवांसमेंट हुआ है, क्योंकि अब सब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस सब्जेक्ट में हम स्पेशलाइज्ड बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं इस पर, क्योंकि अब मान लीजिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो हमने सारे चीज़ को पढ़ा दिया, लेकिन वो डेप्थ में उस चीज़ को नहीं जान रहे हैं। जब डेप्थ में नहीं जान रहे हैं तो वो इंडस्ट्री को टेकअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इंडस्ट्री आपको लेकर के सिखाने के लिए काम नहीं करेगी, इंडस्ट्री को रेडी मैन पावर चाहिए। तो हम क्यों ना स्पेशलाइजेशन में जाएँ। यदि हम स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो उस बच्चे को जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो हम यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो बच्चा जैसे हमारे यहाँ से रेडी होगा वो इंडस्ट्री के लिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया AICTE भी इस तरह के सिलेबस को और हर कॉलेज को उन्होंने, हर यूनिवर्सिटी को ऑफर दिया है कि यू हैव टू ओपन दिस कोर्स, ठीक है, टीच दिस कोर्स। तो अब क्योंकि जो एक्रेडिटेशन का और सारा जो प्रोसेस होता है, तो पहले हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे उसका सिलेबस बनता है, एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद हम उस कोर्स को चलाते हैं, चलाने के बाद हम 3 साल बाद उस AICTE को अप्रूवल के लिए जाते हैं। यदि आपका कोर्स अच्छा रन कर रहा है तो AICTE को क्या ऑब्जेक्शन है, यू कैन रन, दे आर गवर्निंग बॉडी, उसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको अपने कोर्स को, अपने चीज़ों को ढंग से रन करना है, चलाना है, उसको प्लेसमेंट देना है, वो आपके तो आप, मुझे लग रहा है क्या आने वाले दिनों में जो कंप्यूटर आपका CS का जोर होता है उसकी चमक जो क्या कम होने वाली है सेमीकंडक्टर के सामने? सर देखिए, CS तो अब हमारा एक कोर, हम अभी सारा पार्ट जो है कंप्यूटर से कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की यूटिलिटी और बढ़ने वाली है। अच्छा, समझ रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए हम अब इसे, हमको लेआउट डिज़ाइन करना है, तो लेआउट हम हाथ से नहीं करेंगे, हम करेंगे तो कंप्यूटर से करेंगे। अब उस लेआउट में भी हमारी AI टेक्निक इन्वॉल्व हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले क्या हम लेआउट बनाते थे, हर लेयर को लेयर बाय लेयर उसको अलग अलग पैच करते थे। अभी क्या है, हम ट्रांजिस्टर, जितने वैल्यू की ट्रांजिस्टर हमने, मान लीजिए हमको 10 माइक्रोन बाई 2 माइक्रोन का ट्रांजिस्टर चाहिए, हमने वैल्यू डेटा डाला और उसका पूरा जो है पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाती है लेआउट की। पहले हम लोग जब 99 में जब सीरी पिलानी से शुरू किया था, तो हम एक एक लेयर हम लोग उसको बनाते थे, बनाने के बाद पूरे लेआउट को तैयार करते थे। अभी क्या है, बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप उसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहाँ आप अपने विंडो पर लाएंगे और लाने के बाद उसको आप कनेक्ट करेंगे एज पर द रूल्स, ठीक है। तो मतलब वो AI के कंसेप्ट को उसमें इन्वॉल्व होने से हमारे मतलब काम करने के तरीके आसान हो गए जी, एरर होने का चांसेस कम हो गया, ठीक है। तो मतलब अब जो काम हम उसको 4 घंटे में करते थे, वो उस काम को हम 15 मिनट में, 20 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टाइम की बचत हुई ना, हम काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए हमको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था जब हम उसको मैनुअली करते थे। अब जब हम इसको AI के साथ काम कर रहे हैं तो हमारा काम रिड्यूस हो गया जी। मतलब दोनों अलग अलग सेक्टर है और मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने जगह पे ग्रो करेगा, दोनों ग्रो करेगा, दोनों ग्रो करेगा, क्योंकि अब उसका हम हेल्प ले रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हम अभी चिप बन रही है, तो चिप तो हार्ड फॉर्म में आएगी ना, तो वो सॉफ्टवेयर से होकर गुजरेगी। पहले तो हम उसको स्कीमेटिक लेवल पे टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसका लेआउट बनाएंगे, फिर GDS फाइल जनरेट करेंगे, तब फैब्रिकेशन के लिए जाएंगे। फैब्रिकेशन के सारे स्टेप जो मैं बताया वो फॉलो करने के बाद हमको चिप मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, तब उसको हम पैकेज करेंगे, पैकेज करने के बाद फिर हम उसको यूटिलाइज करेंगे। हो सकता है उसमें शार्टिंग भी हो सकती है, तो शार्टिंग हो जाएगी, हम उसको पैकेज कर देंगे, तो मेरा सारा पैसा बेकार गया, क्योंकि हम जितना काम किए वो हमारा यूजलेस हो गया। तो इसलिए हम बार बार नंबर ऑफ स्टेप में इसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि हमको किसी न किसी स्टेप पे हमारी एरर पता चल जाए। जब सारे जगह से वो पास हो जाता है, देन इट विल बी यूज फॉर जी प्रोग्राम। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि सेमीकंडक्टर के सेक्टर में भारत में क्या संभावना है?
सर भारत मतलब समझ लीजिए कि एक सेमीकंडक्टर युग का बहुत बड़ा पावदान होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो कुछ लोगों के हाथ में ही ये सीमित है। जी। जैसे आप यूएस समझ लीजिए, चाइना समझ लीजिए, ताइवान है, ठीक है। अब ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ को, आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, ये लोग पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लोबलाइजेशन का बात बोला, जिसमें हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ये फैसिलिटी क्रिएट करना संभव नहीं है, ठीक है, बहुत कॉस्टली अफेयर्स है। लेकिन भारत ऐसा देश है जिसमें हर चीज़ की संभावना है, हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ग्लोबल पैटर्न पर देख रहे हैं कि जिसके पास फैसिलिटी नहीं है उसके पास, और जिसके पास है मैं उसको भी एक्सपोर्ट करने की, मैं देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर सेक्टर में एक्चुअली ज़रूरत तो इसकी हर सेक्टर में है। मैं बताया आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चिप की ज़रूरत लग रही है। अब ड्रोन से हम क्रॉप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम अभी ड्रोन से, या अभी हमको लाइट व्हीकल्स बनानी है, तो लाइट व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए तो हमको ये चाहिए, जैसा कि अभी चंद्रयान 3 में देखें आप, रिस्क प्रोसेसर जिसको इंटेल, IIT मद्रास, ठीक है, और इसरो ने मिल करके रिस्क प्रोसेसर को बनाया। वो रिस्क प्रोसेसर लाइसेंसिंग फ्री है। लाइसेंस फ्री होने के नाते उसका यूज बहुत ज़्यादा हुआ है, अब बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्ट की चीज़ें हैं, ये बहुत मतलब यूज़फुल हैं। मतलब भारत का हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, हर सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये इसका सेक्टर मतलब ये एक जगह इसकी पहुंच नहीं है। ये मतलब आप कह लीजिए कि एक जैसे बॉडी के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ये शरीर में, मैंने हमारे सिस्टम में ये ब्लड का काम कर रहा है, ठीक है। तो हर सेक्टर्स को, चाहे हाथ हो, पैर हो, शरीर हो, हर जगह आपको ब्लड की ज़रूरत है, सर्कुलेशन ज़रूरत है। सिमिलरली आपकी ये जो चिप है वो हर जगह इसी तरह से यूज होने वाली है, यूज होगी, और हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, तो वो सेक्टर भी उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। लेकिन चुनौतियां भी होती हैं, तो इस क्षेत्र की क्या चुनौतियां आपको नज़र आती है, ख़ासतौर पे हमारे देश में, जिस पे काम किया जाना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए पहला बात तो ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है, इन इंडस्ट्री को कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसके लिए मतलब आपका एक कंटिन्यूस गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है, कि जो इस सिस्टम को समझ रहा है, जिस सिस्टम को शुरू किया है, वो सिस्टम को आगे की तरफ वो ड्राइव कर पाएगा। यदि बीच में ब्रेकआउट होता है तो अब क्या है, दूसरे की पॉलिसी को दूसरा कोई कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, दैट इज़ द डिफरेंट इशू। तो उसमें इसको हैंग होने का चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो पहला एक्सपेंडिचर है बहुत बड़ी मात्रा में लगता है। तो उसको लगाने के लिए ये गवर्नमेंट का मिशन, विजन बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उसको कहीं बैरियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक बार केमिकल मंगा दिया, दूसरे बार केमिकल्स के लिए आपका समय से इशू नहीं हुआ, तो जितना हमने काम किया था वो सारा का काम जो है बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब टाइम पे बात है ना भाई, हम अकेले तो प्लेयर नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड प्लेयर हैं, तो वर्ल्ड वाइड प्लेयर सबको एक दूसरे को एक्सीड करना चाह रहे हैं। तो उस एक्सीड में हमको तत्पर रहना चाहिए कि नहीं, हमारा जो काम है वो समय से मार्केट में आ जाए। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए बना रहे हैं। और जब यूजर तक हम उस प्रोडक्ट को समय से नहीं पहुंचाए तो हमारा जो प्रोडक्ट भी बन के क्या करेगा, ठीक है, तो फिर हमारा यूजलेस हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो प्रोडक्ट को समय से मार्केट में लॉन्च कर दें, तब उसकी वैल्यू हमको रिटर्न आएगी। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, और सारे प्लेयर अभी इंडिया की तरफ आ रहे हैं। विदेशों से भी बहुत सारे अभी जो CEO हैं, जैसे सेमीकन 24 में अभी शिरकत किए हैं, आए हैं, और लोगों ने भी अपना उत्साह दिखाया है कि हम इंडिया में काम करेंगे। तो लेकिन इंडिया के पास चुनौती ये है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने कोई इंडस्ट्री लगाई और 4 लोग वहाँ खड़े हो गए तो फिर उसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर, अवरोधक कम होना चाहिए, अवरोधक कम होना चाहिए, और वो जो लाल फीताशाही का आरोप लगता है जो वो नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, अब भारत सरकार चाहती है, और राज्यों के लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तब मुश्किल होगी। अब वहाँ से तो हम प्लान बना करके आपको दे रहे हैं, ग्राउंड पे उतारने का काम तो स्टेट का है। अब बिजली का देना, पानी का देना, और सारी फैसिलिटी क्रिएट करना, जो ज़मीन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, वो सब तो स्टेट का है, ठीक है। तो इसमें स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर चलना होगा, ठीक है, हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, तो हमारा ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। और ये तो बात हम इंडिया की कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे संभावनाएं हैं।
हम क्योंकि यहाँ झारखंड में बैठे हैं तो हम मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा है कि झारखंड जैसे स्टेट में क्या इस पे काम शुरू हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। झारखंड, मैं बताया कि झारखंड तो मतलब हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में या टेक्निकल सेक्टर में काम करने के लिए तो बहुत इच्छुक है। तो हम पहले डिज़ाइन लेवल से काम को प्रोसेस कर देते हैं। फैब्रिकेशन यूनिट है एक बन रही है, तो वहाँ भी अपने डिज़ाइन को हम वहाँ प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ अब गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हैं उनको पहले इसमें आगे आना पड़ेगा, पहले बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसमें ट्रेन करना पड़ेगा ताकि यहाँ से इनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चीज़ें होंगी, तो देखते देखते सारे जगह ये सारे सेटअप अपने आप ऑटोमेटिक जो है इस्टेब्लिश हो जाएंगे। क्योंकि पहला जैसे कंप्यूटर का आपने कंप्यूटर युग देखा, सर हर कॉलेज में कंप्यूटर की डिमांड है, पहली ब्रांच कंप्यूटर भर रही है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यूटिलिटी है। सिमिलरली जब यहाँ हमारे जो हमारा प्रोसेस जो हमने अपना फैब सेटअप कर रहे हैं, फैसिलिटी सेंटर शुरू कर रहे हैं, वहाँ हमारे बच्चों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, लोग वहाँ काम करना शुरू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली कॉलेज जो है अपने आप ट्रेंड में आ जाएगा कि दे विल स्टार्ट दैट कोर्स एंड टीच दिस कोर्स, और उसको इंडस्ट्री के कंफर्टेबल ट्रेनिंग मिलने लगेगी। नहीं, मैं ये जानकारी मैं चाहता हूँ कि आप तो क्योंकि इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो झारखंड में कोई इस तरह की कोशिश शुरू हुई है कि आपके नज़र में या आपके जहन में कोई याद आ रहा हो, कोई स्टार्ट की? जैसे प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित हैं पिछले 4-5 सालों में, और जब से वो बने हैं कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और यहाँ के सामान को दूसरे देश में भेजना है। वो जैसा कि उन्होंने कहा भी कि दूसरे के डिवाइस में हमारा जो है वो सेमीकंडक्टर लगेगा और लगना चाहिए। मतलब ये मतलब एक जब देश का जो लीडर ऐसा बोलता है तो मन में बहुत उत्साह आता है, और उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उस पे और तन्मयता के साथ काम करते हैं। लेकिन मैं राज्य स्तर पर जानना चाहता हूँ कि कोई इस तरह की कोई पहल हुई है, तो अगर आपको कोई जानकारी हो। सर देखिए, राज्य स्तर पे अभी तो फैब और यूनिट बनाने की तो हमने बात नहीं सुनी, लेकिन कॉलेज स्तर पे बातें चल रही हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट को बढ़ाया है, और बच्चे को स्पेशलाइजेशन में माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई डिजाइन दिया है कि बीटेक करने के साथ साथ जो है आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक वीएलएसआई, उसमें हमने कुछ यूनिट बढ़ा दिए हैं उनको बड़ी स्पेशलाइज होने के लिए। तो बच्चों का इंटरेस्ट, मैक्सिमम बच्चों का इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, पीजी के जो बच्चे हैं उनका भी जा रहा है, पीएचडी के बच्चे जो आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपना जो करिकुलम है उसी में कंप्लीट करना चाहता है जिसमें उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो इस समय मैंने ये हमारे लेवल पे स्टार्ट हो चुके हैं, और ये देखते देखते सारी चीज़ें जो है आगे भी आएंगी। हमको लगता है कि स्टेट भी हमारा इस पर इनिशिएटिव लेगा और इस पर काम बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं आपको आने देने वालों के लिए, क्योंकि पूरा इस सेक्टर का जो है ना वो स्टार्टिंग कहिए, सरकार तो कोशिश कर रही है, ट्रेंड मैन पावर आप ही जैसे लोग जो हैं वो उपलब्ध कराएंगे देश, और देश को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आपने सुना कि सेमीकंडक्टर क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, और भारत में इसका कितना भविष्य उज्जवल है। इस सप्ताह बस इतना ही, अगले सप्ताह किसी दूसरे मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।